का स्वागत है कैरियर पावर भोपाल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और बैंकिंग वाले स्टूडेंट के लिए एक और गुड न्यूज़ है। आईबीपीएस पीओ 2025 का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट रखी गई है, क्या पैटर्न में बदलाव हुआ है, क्या सिलेबस में चेंजेस हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी जानकारी मैं आपको देना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करना चाह रहे हैं वो 1 जुलाई 2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 21 जुलाई 2025 जो है ये इसकी लास्ट डेट है। अगर हम प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग की बात करें तो अगस्त 2025 में आपको प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग देखने को मिल जाएगी। वहीं जो प्रीलिम्स के एडमिट कार्ड है, कॉल लेटर है, ये भी आपके अगस्त में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। और प्रीलिम्स का जो एग्जाम है ये भी आपका अगस्त के मंथ में रखा गया है। ठीक है, जैसे आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा तो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है ये आपको सितंबर के महीने में देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो आपके जो मेंस के कॉल लेटर हैं, एडमिट कार्ड हैं, वो आपको सितंबर और अक्टूबर 2025 में देखने को मिल जाएंगे। और जैसे ही आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे तो आपका जो मेंस का एग्जाम है ये आपका अक्टूबर 2025 में रखा गया है और मेंस का जो रिजल्ट है ये आपका नवंबर 2025 में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आपका मेंस का रिजल्ट आएगा तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू की प्रोसेस आपकी नवंबर और दिसंबर के महीने में स्टार्ट हो जाएगी। आप चलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे। अगर मैं पार्टिसिपेटिंग बैंक की बात करूं तो आईबीपीएस पीओ में टोटल 11 बैंक जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये बैंक कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, फिर कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन बैंक है एंड पंजाब एंड सिंध बैंक है। तो ये सारे बैंक जो हैं इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो यहां पे देखो 48,480 रुपीज लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूं कि भाई आईबीपीएस पीओ में जब आपका सिलेक्शन होगा तो जो आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी होगी ना ये आपकी 70,000 से लेके 80,000 के बीच में होती है। और ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये उन स्टूडेंट से हमने कलेक्ट किए जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। तो 70 से 80,000 रुपए जो है ये आपको फर्स्ट मंथ मतलब स्टार्टिंग जो सैलरी होगी आपकी वो 70 से 80,000 रुपए के बीच में होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वैकेंसीज की तो ये भाई टोटल जो वैकेंसीज है ना, जो आईबीपीएस ने टोटल वैकेंसी रिलीज की है अभी 5208 5208 ये टोटल वैकेंसी अभी जारी की गई है। लेकिन जो 11 बैंक है उसमें से 3 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अभी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है। तो वो बैंक कौन कौन से हैं उसको भी देख लीजिए। जैसे भाई इंडियन बैंक है तो इसने अभी अपनी वैकेंसी जो है वो रिलीज नहीं की है। वहीं पे यूको बैंक ने अभी कोई वैकेंसी रिलीज नहीं की है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसने भी कोई भी वैकेंसी रिलीज नहीं की गई है। तो अभी जो वैकेंसी है वो है आपकी 5208 वैकेंसी। लेकिन जब ये 3 बैंक अपनी वैकेंसी रिलीज करेंगे तो लगभग आप ये मान के चलिए 1000 से 1500 वैकेंसी जो है ये आपको बढ़ के देखने को मिलेगी। मतलब अभी 5208 वैकेंसी है, लेकिन फाइनली मतलब आपके एग्जाम होते होते आप ये मान के चलिए लगभग 6000 से 6500 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए अगर आपके पास ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं ऐसे स्टूडेंट जो अभी फाइनल ईयर में है जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है तो उनके लिए भी यहां पे कुछ चीजें मेंशन की गई हैं कि अगर 21 जुलाई 2025 यानी कि फॉर्म भरने की आखिरी डेट जो है तब तक अगर आपका जो रिजल्ट है वो आ जाता है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म भरने के लिए आपको फिजिकल आपकी मार्कशीट या डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आपका रिजल्ट जो है वो आपकी वेबसाइट पे मतलब आपके जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है उसकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो मिनिमम मतलब आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनका भी फाइनल ईयर है, जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, तो उनका रिजल्ट अगर 21 जुलाई 2025 तक आ जाता है तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है एज से जुड़ी हुई। तो मिनिमम 20 साल ऐसे स्टूडेंट जिनकी आयु उम्र जो है ये मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 30 साल है तो वो स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि हर कैटेगरी में कुछ एज रिलैक्सेशन है। तो मिनिमम तो एज 20 साल है और मैक्सिमम एज जो है ये 30 साल है। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की जो है आपकी उम्र में आपको छूट मिल जाएगी। वहीं अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप PWBD कैटेगरी से आते हैं तो आपको 10 साल का जो है ये एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। वहीं अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 5 साल का जो है ये एज रिलैक्सेशन इसमें मिलने वाला है। नेक्स्ट है आपका एग्जामिनेशन का जो पैटर्न। मतलब आप जानते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो 3 फेजेस में होने वाला है। आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, आपका मेंस का एग्जाम है और उसके बाद आपका इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट आपका होने वाला है। तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम है सबसे बड़ा चेंज यहीं पे देखने को मिला हुआ है।
आप सब जानते हैं कि भाई प्रीलिम्स के पेपर में अभी तक 3 सब्जेक्ट होते थे, तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, क्वांट के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में तो कोई चेंज नहीं है, जैसा पहले जितने क्वेश्चन पूछे जाते थे उतने ही क्वेश्चन जो है वो अभी भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो मार्क्स है ना, सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे, पहले इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते थे और 30 मार्क्स के होते थे, तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो क्वांट का सेशन है ना, इसमें आपके 35 क्वेश्चन है, लेकिन इसके मार्क्स जो है ये आपके 30 कर दिए गए हैं। वहीं रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ये 35 है और इसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए हैं ये 40 रखे गए हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन है और मार्क्स जो है ये आपके 100 है। साथ साथ आपका हर सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअल टाइम मिलेगा। तो इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा, क्वांट के लिए आपको 20 मिनट का समय मिलेगा और रीजनिंग के लिए भी आपको क्या मिलेगा, 20 मिनट का टाइम मिलने वाला है। ठीक है, तो टोटल 60 मिनट मिलेंगे आपको प्रीलिम्स में और टोटल 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। वहीं अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में टोटल ये 5 टॉपिक है आपके। एक रीजनिंग है, दूसरा आपका जीए है, तीसरा इंग्लिश है और चौथा है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो देखो सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है ना, ये आपका इस वाले सेशन में हुआ है, जीए वाले सेशन में। पहले क्या होता था, आपसे जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस से सवाल पूछे जाते थे। लेकिन अब इन्होंने क्लियरली यहां मेंशन कर दिया है कि भाई हम डिजिटल और फाइनेंशियल अवेयरनेस से भी सवाल पूछेंगे और आरबीआई के जो सर्कुलर्स हैं यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग का जो सेशन है इसमें 40 क्वेश्चन होंगे और ये 60 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको 50 मिनट्स का टोटल टाइम जो है ये मिलने वाला है। वहीं अगर हम जीए की बात करें तो 35 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे और 25 मिनट का जो ये टाइम है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स हैं और इसके लिए आपको 40 मिनट जो है ये मिलने वाले हैं। और लास्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब डीआई की बात हो रही है। तो इसके टोटल 35 क्वेश्चन है, टोटल 50 मार्क्स हैं और इसके लिए आपको 45 मिनट का टाइम मिलने वाला है। तो टोटल अगर हम देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है 145 और टोटल मार्क्स जो है ये है आपके 200 और इसके लिए आपको 160 मिनट का जो है ये टाइम मिलने वाला है। अब जैसे ही आपका ये वाला पेपर कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट जो एग्जाम होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें आपसे ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और इसके मार्क्स जो होते हैं ये 25 होते हैं और इसके लिए आपको 30 मिनट का जो है ये टाइम मिलता है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो जैसे ही आपका मेंस का एग्जाम क्लियर होता है तो आपकी थर्ड जो फेस है आपका वो है आपका इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट। तो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई द टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 100, मतलब जो इंटरव्यू होने वाला है ये आपका 100 मार्क्स का होने वाला है और इसके लिए मिनिमम 40% का क्राइटेरिया रखा गया है। मतलब अगर आपका 100 में से 40% यानी कि 40 मार्क्स आपको इंटरव्यू में नहीं मिलते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मिनिमम 40% मार्क्स रखा गया है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं या पीडब्ल्यूबीडी से हैं तो इनके लिए 35% का क्राइटेरिया रखा गया है। मतलब नॉर्मल 40% मिनिमम मार्क्स है और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो मिनिमम आपको इंटरव्यू में 35% का स्कोर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। तो देखिए कट ऑफ के बारे में ये बताया गया है आपका कि ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट। मतलब जितने भी आपके मेंस में जो सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं सभी में मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रखे गए। मतलब हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स लेकर आना है। और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे एंड ऑल्सो मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसिडर्ड टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल। कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो भाई वही मिनिमम कट ऑफ वाली कंडीशन है, हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये आईबीपीएस पीओ 2025 के नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।